नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक ठंड का प्रकोप प्रचंड है। श्रीनगर में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 25 साल बाद श्रीनगर में इतनी ठंड पड़ी है। यहां पारा लुढ़ककर -8.4 डिग्री तक आ गया है। श्रीनगर ही नहीं, राजधानी दिल्ली में सर्दी के साथ साथ कोहरे की मार भी अब बढ़ रही है। दिल्ली में आज जबरदस्त ठंड है। सफदरजंग में आज सुबह 8:30 बजे तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं पालम में 2 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह जीरो विजिबिलिटी हो गई है। अब जगह जगह से आई तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने हैं। दिल्ली, श्रीनगर और कई गाड़ियों की किस वजह से कम विजिबिलिटी होने की वजह से टक्कर हुई, वो तस्वीर भी आपके सामने। और ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किल किस तरह से बढ़ा दी है, वो तस्वीर भी। साथ ही श्रीनगर, जहां 25 साल बाद इतनी ठंड पड़ रही है कि पारा -8 डिग्री तक पहुंच गया है। और आपको बता दें, यहां श्रीनगर और दिल्ली के साथ साथ हम आपको यूपी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। कोहरे का कहर यहां लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। कई गाड़ियां टकरा गई हैं। एक शख्स की हादसे में जान भी गई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक ठंड का टॉर्चर जबरदस्त। -8 डिग्री में जम गई डल झील। बर्फिस्तान से त्राहिमाम, दिल्ली तक सर्दी का कोहराम। श्रीनगर में बर्फबारी बंद है, लेकिन बर्फ हर जगह दिखी जाएगी। यकीन नहीं होता तो इस डल झील को देखिए। श्रीनगर का पारा ऐसे गिरा कि डल झील पर पिघलती बर्फ फिर से जम गई। विश्व प्रसिद्ध डल झील में मौजूद है। एक शिकारे में बैठे हुए हैं। झील का हर हिस्सा जो है वो आज पूरी तरह से फ्रीज हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि झील में करीबन 6 इंच से ज़्यादा जो है बर्फ़ की मोटी परत बिछी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी परत को काट कर जो है शिकारा आगे बढ़ पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये शीशे की दीवार जो है ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और इसी शीशे की दीवार को काटकर आपको शिकारा चलाना पड़ता है। सबसे पहले झील में जो बर्फ़ की मोटी परत बिछी हुई है, इस बर्फ़ को काटना है, तभी शिकारा जो है वो आगे बढ़ पाएगा। 2 दिन से श्रीनगर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मंगलवार की तरह कल की रात भी काफी सर्द रही। श्रीनगर में तापमान -8 डिग्री तक चला गया। कश्मीर में ठठरती ठंड ने ऐसी दस्तक दी है कि 25 साल पुराना रिकॉर्ड आज ठंड ने तोड़ दिया। 1995 में श्रीनगर का तापमान -8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज की रात इस सीज़न की सबसे सर्द रात -8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर के दूसरे हिस्सों पर नज़र डालें तो वहाँ का तापमान करीब -15 से 20 डिग्री तक नीचे चला गया है। लेह यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ के तापमान पर नज़र डालें तो बदन कांप उठता है। वहाँ का तापमान करीब -29 डिग्री तक पहुँच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर शहर की तस्वीरें हैं। कुछ दिनों पहले पूरे कश्मीर में बर्फबारी हुई थी। वो बर्फ़ जो है अभी भी श्रीनगर में मौजूद है, और अब ये बर्फ़ जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। करीबन श्रीनगर में 1.5 फीट के आसपास बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। वो बर्फ़ अभी भी मौजूद है। इसका कारण यही है कि तापमान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है, जिसके कारण झीलों के साथ साथ नदियाँ जो है वो जम चुकी है, और जो सड़कों पर मौजूद बर्फ़ है वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, जिसके कारण आम लोगों का चलना फिरना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। फिलहाल लोगों को ना तो इस ठठरती ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिख रही है, और ना ही तापमान में किसी तरह की बढ़ोतरी देखने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रीनगर की डल झील ही नहीं, झेलम नदी पर भी बर्फीला कालीन बिछा है। एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अलाव से ठंड भगाने की कोशिश। तस्वीर दिल्ली या हरियाणा की नहीं बल्कि श्रीनगर की है। तापमान माइनस में आते ही लोग कपकपाने लगे, आग का सहारा लेने लगे।
पहाड़ों पर गिरी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। शीतलहर चल रही है, ठंड इतनी ज्यादा है कि बाहर ही नहीं घरों में भी लोग कांप रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा भी है। दिल्ली में कल जहां लोग ठंड का 3 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे थे, वहीं आज 2 डिग्री पर पहुंच गया। सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे 2 डिग्री तक पारा लुढ़क गया, जबकि पालम में पारा 4.9 डिग्री तक पहुंचा। दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड के साथ काफी ज्यादा कोहरा है। कई इलाकों में सुबह सुबह 0 डिग्री विजिबिलिटी जो है वो नापी गई है। इस वक्त मौजूद है रिंग रोड पर। ये रिंग रोड है जो यहाँ से सीधा रास्ता एक तरफ सराय कालेखां की तरफ जाता है और दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर होते हुए NH-24 पर जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके का कोहरा है। अभी इतना वक्त हो रहा है लेकिन अभी भी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है और यही वजह है कि कुछ जो गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं वो धीमी रफ्तार से आ रही हैं और गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके ही लोग जो हैं सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं। विजिबिलिटी आप देखिए, पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो गाड़ियां पूरी तरीके से दिख नहीं रही हैं। ऐसे में जो लोग ड्राइव कर रहे होंगे उन्हें कितनी ज़्यादा समस्या इस वक्त आ रही होगी। लोग किसी तरीके से हेडलाइट ऑन करके धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। तस्वीर दिल्ली के बुराड़ी की है, जिसे देखकर बताने की जरूरत नहीं कि हालात क्या हैं। कोहरा इतना ज्यादा है कि सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल है। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी दिखे। विजिबिलिटी काफी कम है। सुबह के वक्त भी गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा हो रहा है। सोचिए, एक तरफ किसान डटे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस खड़ी है। अब जरा दिल्ली के रिंग रोड का हाल देखिए। सुबह के 8 बजे भी यहाँ इतना कोहरा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। कई इलाकों में 0 डिग्री विजिबिलिटी थी। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड था और ITO के आसपास जो है वहाँ पर भी 0 डिग्री विजिबिलिटी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पालम इलाके में 200 मीटर की विजिबिलिटी, रनवे पर 28 जो है 1300 मीटर। इस तरीके से हालांकि किसी तरह की कोई फ्लाइट डिले नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके की विजिबिलिटी है ऐसे में सबसे ज़्यादा असर जो है वो सड़क यातायात और रेल यातायात के साथ हवाई उड़ान पर भी इसका असर पड़ता है। और ये जो तस्वीरें हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और सुबह सुबह की अगर हम बात करें तो इस तरीके की तस्वीरें जो हैं कोहरे की वो पूरे दिल्ली NCR में देखने को मिल रही थी। अगर आप भी सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो इस कोहरे से बेहद सावधान रहें। अपनी गाड़ी में तमाम वो उपाय करके रखें, अपना फॉग लैम्प जलाकर रखें और बेहद धीरे गाड़ी चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम होती है सुबह सुबह कि आगे थोड़ी सी दूर पर आपके आगे क्या चल रहा है वो दिखाई नहीं देता और ऐसे में हादसों के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ दूर तक तो गाड़ी दिखाई देती है, फिर गायब हो जाती है। ये तस्वीर दिल्ली के ISBT फ्लाईओवर की है। यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ कोहरा दिखाई दिया। हालात सुबह के 9 बजे के आसपास के हैं जब इतना कोहरा यहाँ दिखा। कोहरे और ठंड का डबल अटैक दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये ठंड का सितम 16 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली में ठंड का कहर और कोहरे का कोहराम। अब तस्वीर आपको हम दिल्ली के रिंग रोड की दिखा रहे हैं। सफदरजंग में आज 2 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है और आप रिंग रोड की ये तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये रिंग रोड की कौन सी सड़क है, क्योंकि यहाँ हर तरफ इसी तरह धुंध छाई हुई है और फॉग लाइट्स, हेडलाइट्स के सहारे ही लोग सड़क पर चल रहे हैं। अब टिकरी बॉर्डर की तस्वीर भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठंड और कोहरे को झेल रहे दिल्ली वालों का इसको लेकर क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली के रिंग रोड के साथ साथ टिकरी बॉर्डर की तस्वीर भी आपके सामने। ठंड बहुत ज़्यादा है और ये पूरा अक्षरधाम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। पूरा हाईवे कोहरा से भरा हुआ है और क्या कहते हैं, हम आज साइकिलिंग करने आए, हमारे हाथ वाथ पूरे बहुत ठंड हो गए हैं और क्या कहते हैं, इतनी ठंड लग रही है कुछ कहो मत। पिछले साल के मुताबिक इस बार बहुत ठंड पड़ी है। विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा। नॉर्मल डे से कुछ भी नहीं दिख रहा। हम चल रहे हैं, हम सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठंड बहुत है तो चलाने में दिक्कत हो रही है। इतना कोहरा है कि मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं किस तरह रोड पार करूं, किस तरह मैं गाड़ी पकड़ूं। इतना ज़्यादा वेदर मतलब यहाँ का ऐसा है कि बड़ा ही मुश्किल हो रहा है।
ये दिल्ली का वो वेदर को लेके, और परेशानी आई है। बसों में धीरे धीरे चल रही हैं बसें, गाड़ियां। जहां पे मुझे 15 मिनट पहुंचना था, मुझे आधा घंटे लग गए हैं। दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है। यहाँ भी जीरो विजिबिलिटी देखने को मिली। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीर भी दिखाई थी, जहाँ सड़क पर गाड़ियां टकरा गई। वहीं अब मुरादाबाद की तस्वीर आपके सामने है, और मुरादाबाद के जिस इलाके की ये तस्वीर आपके सामने है, यहाँ देखिए, अगर आप गौर से तस्वीरों को देखेंगे तो यहाँ लोग हैं। इस सड़क से रिक्शा गुजर रहा है, साइकिल गुजर रही है, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को दिक्कत हो रही है। ज़रूरी काम के लिए लोग बाहर तो निकल रहे हैं। आप लखनऊ की तस्वीर भी आपके सामने, ऑफिस आवर्स में लोग बाहर निकले हैं, लेकिन लोग अलर्ट हैं, क्योंकि लखनऊ के अटल चौक, जहां पर ज़्यादातर काफ़ी भीड़ रहती है, और ऑफिस आवर्स में भी यहां पर ट्रैफिक नज़र आता है, लेकिन आज कोहरे की वजह से धीमा है ट्रैफिक, हल्का है ट्रैफिक, और विजिबिलिटी यहाँ भी ना के बराबर है। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में सुबह से ही लोग पवित्र नदियों में स्नान करने पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह सुबह गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले घाट पर पहुंचे लोग कैसे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो तस्वीर। और दूसरी तस्वीर गोरखधाम मंदिर की। आपको बता दें, मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ तो सुबह सुबह पूजा अर्चना करने पहुंचे, लेकिन आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लग गया था। लंबी कतार मंदिर के बाहर कैसे लगी रही, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति की धूम हर जगह है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद चूड़ा, गुड़ और गज्जक खाने की परंपरा है। अमेरिका में हिंसा